हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कोट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे बेटा। हमने पाठ 9 चिंटू की जासूसी जो पूरा कर लिया बेटा। ये जो पाठ था ये बच्चों के बाल मन में उठने वाली जो जासूसी के जो भाव होते हैं या खोजबीन के जो भाव होते हैं उस पर आधारित था। इसमें जो बच्चा है चिंटू बेटा, वो देखो अपनी कितनी तेज बुद्धि से बुद्धि का प्रयोग करके चोर को कैसे पकड़वाता है ना। आप पहले पाठ में भी समझ गए होंगे कि जो भैरू है वो चोर नहीं था, लेकिन फिर भी जो मंगलू था वो बार बार मतलब ऐसे इशारा कर रहा था, ऐसे बताना चाह रहा था कि चोर जो है कौन है, मंगलू ही है, नहीं भैरो ही है, भैरो ही है। लेकिन जब धीरे धीरे चिंटू पता करता है कि भाई उस दिन जब चोरी हुई थी, जिस समय चोरी हुई थी उस समय तो भैरो काका वहाँ पर थे ही नहीं, तो चोरी किसने की थी, मंगलू ने की थी। ओके, आज हम बेटा इस पाठ का पुस्तक भाग करेंगे बेटा। आपने इसके शब्दार्थ और इसके नए शब्द और ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया बेटा। आओ आगे हम इसका पुस्तक भाग करते हैं अभी, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। चिंटू रात को 10 बजे पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा था, इसका अर्थ क्या है, अर्थात चिंटू रात को 10 बजे कहाँ पहुंचा, हवालात में, माँ के कमरे में, शाहिदा के पास, मंगलू के पास। तो कहाँ पहुंचा था वो, माँ के कमरे में, क्योंकि वो चिंतित था, उसे लग रहा था कि भैरू जो है वो चोर नहीं है। दूसरा देखते हैं बेटा। ख, फ्रिज में से गायब था, अर्थात फ्रिज में से क्या गायब था, जैम का डिब्बा, चीनी का डिब्बा या 500 ml देसी घी का डिब्बा। तो पाठ में पढ़ा था हमने, फ्रिज में से 500 ml देसी घी का डिब्बा गायब था। तीसरा देखते हैं बेटा। चिंटू ने किसको धूप में खड़ा होने के लिए कहा। हमने पढ़ा था ना पाठ में, किसको कहा था, क्योंकि उसने सबसे पहले उनके हाथ उनके सिर सूंघे थे। फिर मंगलू काका के सिर से किसकी खुशबू आ रही थी, घी की खुशबू आ रही थी, इसलिए चिंटू ने मंगलू काका को धूप में खड़ा होने के लिए कहा। तो सही उत्तर क्या है बेटा, मंगलू को। चौथा देखते हैं बेटा। कहानी के अंत में दरोगा जी के अनुसार कौन हवालात की शोभा बढ़ाएगा। तो कौन बढ़ाएगा, सबसे पहला आंसर ही सही है बेटा, मंगलू दंगलू का जोड़ा, मंगलू दंगलू का जोड़ा, यानी कि बाप बेटा जिन्होंने जो चोरी करते थे, मंगलू घर से चोरी करता था, वो जाकर अपने पिताजी को दे दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। शब्द और अर्थ का उचित मिलान कीजिए। अब जो ये इस तरफ दे रखे हैं बेटा, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखे हैं बेटा, वो शब्द हैं, उनके अर्थ जो हैं वो राइट हैंड साइड में हैं। तो देखते हैं। मिजाज, मिजाज का क्या अर्थ होता है बेटा, मिजाज का अर्थ होता है स्वभाव, अर्थात मिजाज को हम स्वभाव से मिलाएंगे। रिहा, रिहा क्या होता है, आज़ाद, मुक्त, तो रिहा को हम मुक्त से मिलाएंगे। सबूत, सबूत का क्या अर्थ होता है, प्रमाण, तो सबूत को हम प्रमाण से मिलाएंगे। फौरन, फौरन होता बेटा तुरंत, अति शीघ्र, ठीक है, तो फौरन को हम तुरंत से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। कहानी के अनुसार वाक्यों को सही क्रम दीजिए, ठीक है। तो देखो, क जो सब आश्चर्यचकित होकर चिंटू की बातें सुन रहे थे। ख क्या है, चिंटू ने कहा अभी तो नाटक का आखिरी सीन बाकी है। ग देखते हैं। भैरव के गिरफ्तार होने के बाद घर में सबने चैन की सांस ली। घ देखते हैं। अब मंगलू के चेहरे पर परेशानी के कुछ भाव झलकने लगे। आगे देखते हैं। दोनों गाड़ियां लगभग 2 किलोमीटर चलकर भीड़ भरे बाजार में कोने में रुकी। तो बेटा इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा, वो देखते हैं अभी। सबसे पहले ग वाला आएगा। भैरव को के गिरफ्तार होने के बाद घर वालों ने सुकून की सांस ली। फिर आएगा घ, चौथे वाला। अब मंगलू के चेहरे पर परेशानी के कुछ भाव झलकने लगे।
उसके बाद आएगा ख, खरगोश। दूसरा, चिंटू ने कहा अभी तो नाटक का आखिरी सीन बाकी है। उसके बाद आएगा क, सबसे पहला, सब आश्चर्यचकित होकर चिंटू की बातें सुन रहे थे। और अंत में आएगा बेटा अंग। सब दोनों गाड़ियाँ लगभग 2 किलोमीटर चलकर भीड़ भरे बाजार के कोने में रुकी। जब सब वहाँ पर जब दंगलू के पास जाते हैं चोरी पकड़ने के लिए, गहनों की चोरी पकड़ने के लिए जाते हैं, ये लास्ट की पंक्ति वहाँ से ली गई है। आई होप आपको बेटा ये वाला पेज जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा क्या है नेक्स्ट पेज पर। इस प्रश्न पर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। अब ऊपर ये शब्द दे रखे हैं, आपको ये यहाँ से चुनकर और इनमें खाली स्थानों में भरने हैं। तू अपनी, यहाँ पर खाली है, का ध्यान रख, तो किसका ध्यान रख? सेहत का ध्यान रख। ये माँ ने कहा चिंटू को, तू अपनी सेहत का ध्यान रख। दूसरा देखते हैं, चिंटू कई दिन तक इधर उधर चक्कर लगाता रहा, तो यहाँ पर आएगा चक्कर। तीसरा देखते हैं, मंगलू के चेहरे पर पसीना झलक आया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज चोरी पकड़ी जाने वाली है, इसलिए उसको पसीना आ गया, तो यहाँ पर आएगा पसीना। चौथा देखते हैं बेटा, श्यामलाल सर्राफ, सर्राफ होता सुनार जो आभूषण बनाता है, श्यामलाल सर्राफ की दुकान के सामने मंगलू का एक हमशक्ल यानी कि उसी जैसी सूरत का बूढ़ा बगल में एक पोटली दबाए खड़ा था, तो चौथे में आएगा हमशक्ल। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसका चेहरा चिंटू की आंखों के सामने से हट नहीं पा रहा था? किसका? भैरव का, क्योंकि उसे लग रहा था कि भैरव चोर नहीं है। प्रश्न 2 देखते हैं, शादी से लौटने पर माँ ने क्या उतार कर डिब्बे में रखे? तो क्या रखे थे माँ ने? सोने के कंगन। सोने के कंगन जो माँ शादी में पहन के गई थी वो उतार कर रखे थे। गए देखते हैं बेटा, चिंटू ने धोबी सहित सभी नौकरों को बुलाकर क्या किया? सभी नौकरों को बुलाकर क्या किया? सबके हाथ और सिर सूंघे। सबके हाथ और सिर सूंघे थे, क्योंकि चोरी उसी समय हुई थी, और चोरी किस चीज़ की थी? घी की थी। आगे देखते हैं बेटा चौथा, मंगलू के हमशक्ल बूढ़े का क्या नाम था और वह कौन था? मंगलू के हमशक्ल बूढ़े का नाम था दंगलू, और वह, यहाँ पर लिख देंगे बेटा, वह मंगलू का पिताजी था। ओके, मैं इसमें लिख दूंगी बेटा अभी, वह, उसका नाम दंगलू था और वो मंगलू का पिताजी था। ठीक है, अब ये जो आगे के जो प्रश्न नंबर 6 और 7 है, ये मैं आपको लिखकर कॉपी में सेंड कर दूंगी बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं भाव चिंतन कल्पना। इसमें देखते हैं बेटा किसने किससे कहा, तो देखते हैं कथन, बेटे तू अपनी सेहत का ध्यान रख, जो चीज़ चली गई सो चली गई। ये किसने कहा था? माँ ने कहा था चिंटू से। ख देखते हैं, अच्छा निकालो 100 रुपये, तो ये किसने कहा था? ये कहा था मंगलू ने चिंटू से कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मंगलू ने चिंटू से। आगे आता है बेटा, गए, लेकिन बेटे कौन है यह आदमी और इस पोटली में क्या है? तो ये किसने कहा था? पिता ने चिंटू से। किसने कहा था? पिता ने चिंटू से कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाइए। भाषिक कार्य, तो यहाँ पर जो छुट्टी है बेटा, जो मैंने निशान लगा रखा है दूसरे वाला वो सही है, सलामत पहले वाला सही है, सुरक्षित पहले वाला सही है और धूर्त दूसरे वाला सही है। ओके, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बेटा क्या है। आगे देखो बेटा, भाषिक कार्य का प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। शांति का अर्थ होता है बेटा चैन, सुकून, खत्म का अर्थ होता है समाप्त, आखिरी का होता है अंतिम, सीधी का होता है सरल। यानी कि ये तो बड़ा सीधा सा उत्तर था, सरल सा था, आसान था, है ना। दिए गए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क बिजली सी कौंधना, अर्थात अंग अंग में क्या होता है? एक खौफ पैदा होना, ठीक है, या एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। तो
तो चिंटू को जब चोर का पता चला तो उसके अंग अंग में बिजली सी कौंध गई। उसको एकदम से मतलब असली चोर का पता चला तो वो एकदम से हैरान हो गया कि असली चोर कौन है। बिजली सी कौंध गई यानी कि अंग अंग में हैरानी उत्पन्न होना। डींग हाँकना क्या होता बेटा? प्रशंसा करना। मंगलू अपनी वफादारी की डींगे हाँकता रहता था। दाल न गलना, दाल न गलना होता बेटा बात न बनना। अब चोरी में मंगलू की दाल नहीं गली। ओके, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सामने कोष्ठकों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर खाली स्थान भरिए। तो देखो सबसे पहला है क, चिंटू अपने कमरे में लौट आया। इसमें मैं आएगा। चिंटू ने 100 रुपये का नोट मेज पर रख दिया। इसमें का आएगा। गए में देखते हैं। इस अजीब, आगे देखते हैं बेटा ग में, इस अजीब खेल को देखने के लिए घर के सब लोग वहाँ जमा हो गए। इसमें आएगा के लिए। घ देखते हैं। सब लोग थाने की ओर रवाना हो गए। तो इसमें आएगा की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बेटा भाषिक कार्य का ही। रिहा का अर्थ है, रिहा का क्या अर्थ होता है? पहले भी आ चुका है ये। रिहा का अर्थ होता है बेटा मुक्त, आज़ाद। ओके, हमारा पुस्तक भाग बेटा पूरा हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार से भरना है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।